नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आज लोअर पीसीएस 2019 का पैटर्न और सिलेबस जारी कर दिया गया है। जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको पहले बताया था, जहां भी आपसे जो है सिलेबस के बारे में डिस्कशन किया था, करीब 10 से 12 वीडियो मैंने नोटिफिकेशन आने के बाद से अब तक इसके बनाए थे। सभी में मैंने आपको बताया था कि इसके पैटर्न में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की संभावना नहीं दिखती है, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही चेंज होंगे और जो हमने संभावना व्यक्त की थी ठीक उसी प्रकार का जो है सिलेबस आज जारी किया गया है। पहले इस परीक्षा में 175 प्रश्न पूछे जाते थे, अब उसको घटाकर जो है 150 प्रश्न कर दिया गया है और कोई भी अंतर नहीं है कि यहाँ तक कि जो सिलेबस में पूरा टॉपिक्स जहाँ पर जो है सेगमेंट वाइज लिखे थे उसमें एक मात्रा पाई का भी अंतर नहीं किया गया है आयोग के द्वारा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से जो है कि इसमें क्या चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अब आपके पास समय कम है और आपको अपनी तैयारी के लिए बिल्कुल अंतिम रूप से जो है समर्पित होकर लग जाना चाहिए, क्योंकि यही वो समय है। आपके पास जो बचे हुए 20 दिन 25 दिन है, आप इसी में जो है अपनी सारा रिवीजन आपको करना पड़ेगा। तो ये आपके सामने परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम है और इसको प्रारंभिक परीक्षा कहा गया है, क्योंकि मुख्य परीक्षा पहले से ही निर्धारित हो गई थी कि मुख्य परीक्षा इसमें होगी, मेंस होगा, क्योंकि 11 लाख से अधिक फॉर्म इसमें पड़ चुके हैं। तो सामान्य बुद्धि परीक्षण या जिसको हम रीजनिंग कहते हैं उसके 25 प्रश्न, सामान्य ज्ञान यानी जीके के 50 प्रश्न, डिक्टो वही जैसे पहले आता था, सामान्य विज्ञान और अंकगणित केवल अंतर यहाँ पर आया है। इसके पहले दोनों को मिलाकर जो है 75 प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन अब कितने पूछे जाएंगे? 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न, ये पहले भी 25 ही थे, अभी भी 25 हैं। सभी प्रश्नों के 2 अंक होंगे, यानी जो पूर्णांक होगा वो प्रश्नों का दुगना होगा। 150 प्रश्नों के पूर्णांक जो है 300 अंक होंगे और 2 घंटे में आपको ये 150 प्रश्न सॉल्व करने होंगे। और जो सबसे बड़ा बदलाव इसके पैटर्न में मुझे दिखता है वो इसकी नेगेटिव मार्किंग की, क्योंकि अभी तक जितने भी पेपर हो रहे थे सब में हाफ की नेगेटिव मार्किंग थी। अब ये नेगेटिव मार्किंग 1/4 कर दी गई है, यानी एक प्रश्न गलत होने पर आपके 25% या 1/4 नंबर ही काटे जाएंगे, जो आपके लिए एक राहत की बात है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इस तरह की हाई नेगेटिव मार्किंग होती है 50%, तो हम कोई भी रिस्क नहीं लेते हैं, लेकिन अब आप जो है इसमें रिस्क ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो है ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, तो जैसे पैटर्न अभी चल रहा है प्रश्न पत्र ऑफलाइन ही होगा, लेकिन पेपर जमा करा लिया जाता है। उसके कुछ दिन बाद जो है आंसर की के साथ जो है प्रश्न पत्र जो है उनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। ये आपके सामने सिलेबस है, ये वही सिलेबस है जो मैं आपको बार बार दिखाता रहा हूँ, पुराना वाला ही सिलेबस है, इसमें कोई भी अंतर नहीं किया गया है। रीजनिंग का भी सेम सिलेबस है, सामान्य ज्ञान में वही सारे टॉपिक हैं और यही सारे टॉपिक आजकल मैं आपको कवर करा रहा हूँ, खासकर बायोलॉजी, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल। तो आप अगर चैनल को नियमित रूप से फॉलो कर रहे होंगे तो आपको जो है इस परीक्षा में उससे बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। साथ ही हमारा जो चैनल डिकोड एग्ज़ाम है जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, तो डिकोड एग्ज़ाम पर भी जो है मैं बायोलॉजी की पूरी सीरीज इस समय पढ़ा रहा हूं और उस सीरीज से एक प्रश्न जो है हर एक सीरीज से आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उसको फॉलो करते हुए ही जो है मैं इस समय जो है उस पर बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं। तो डिकोड एग्ज़ाम को अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो डिकोड एग्ज़ाम हमारा ही चैनल है, आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप जो है दोनों चैनल पे पढ़ने वाले वीडियोस का लाभ उठाते रहें। और ये सामान्य विज्ञान और अंकगणित जिसको मिलाकर 50 प्रश्न आएंगे और इसमें जो है गणित और इसमें कभी 30 प्रश्न गणित के आ जाते हैं, 20 प्रश्न सामान्य विज्ञान के आ जाते हैं, कभी इसका उल्टा हो जाता है। कुल 50 प्रश्न आते हैं। इन सब पे हम जो है पहले भी काफ़ी डिस्कशन कर चुके हैं। सामान्य हिंदी के भी पेपर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर जो अथवा लिखा है उसका मतलब ये है
कि कुछ लोगों ने जो उर्दू वाले पदों के लिए भरा होगा फॉर्म, उनके लिए उर्दू वाले में देना होगा, बाकी सभी का जो है ये सेम रहेगा। सेम इसी तरह का सिलेबस जो है पुराना था, जिस पर अभी रिसेंटली जो है 28 जुलाई को पेपर हुआ है, जिसको लोअर सेकंड कहते हैं, 2016 वाला पेपर। तो मैंने उसका हल भी आपको बताया था, एक बार उसको फिर से देख लीजिए, क्योंकि वो एक झलक है, वो एक बानगी है आपके लिए, जो है एग्जाम्पल है कि किस तरह से आपका पेपर आ सकता है। बाकी एक बार फिर हम इसको कल डिस्कस करेंगे। कल मैं ऑन बोर्ड आके आपको जो है इसके बारे में अब अंतिम रूप से आपको क्या तैयारी करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों को ज़्यादा पढ़ना चाहिए, मैं फिर से आपको बताऊंगा। और जितनी मुझसे मदद होगी इन अंतिम दिनों में, मैं पूरी अपनी ताकत के साथ जो है आपकी मदद करूंगा, जो मैं हमेशा करता आया हूं। तो इसमें कोई बदलाव नहीं है, 2 ही बदलाव हैं। और मुख्य परीक्षा, जैसा कि पहले ही जो है आयोग द्वारा खुलासा कर दिया गया था कि इसमें मेंस का एग्ज़ाम होगा, और ये मेंस जो है कुल कितने प्रश्नों का है, 200 प्रश्नों का है। बाकी सेगमेंट्स वहीं पर है, वही हैं। रीजनिंग पूछा जाएगा, जीके पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान एवं अंकगणित पूछा जाएगा, और सामान्य हिंदी पूछा जाएगा। क्वेश्चन इसमें जो है 200 क्वेश्चन हैं और उनके 400 मार्क्स हैं। ये लग रहा है कि जो है 2 पालियों में होगा इसको, जिस तरह से इसको जो है द्वितीय प्रश्न पत्र और प्रथम प्रश्न पत्र में बांटा गया है, तो ये 2 पालियों में होगा। इसमें भी 1/4 यानी 25% की नेगेटिव मार्किंग होगी। और आपको जो सबसे बड़ी चीज़ में पढ़नी चाहिए वो ये है कि प्रश्नों का कठिनाई स्तर ऊंचा होगा, यानी जो प्री का लेवल है उससे ज़्यादा टफ बनाने का इस एग्ज़ाम को कोशिश की जाएगी। तो प्री निपटा लीजिए, प्री का एग्ज़ाम होने के बाद हम लोग मेंस के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे। अभी कहीं पर भी यहाँ पर नहीं लिखा है कि प्री के नंबर मेंस के लिए जुड़ेंगे या वो ये केवल क्वालिफाई होंगे। तो जैसा कि अन्य एग्ज़ाम्स में प्री के नंबर जो है मेंस के लिए केवल क्वालिफाइंग होते हैं, यानी प्री के नंबर मेन में नहीं जुड़ेंगे। तो अभी हम यही मान के चलते हैं जब तक कोई जो है इसके बारे में आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती है। मुख्य परीक्षा का भी पाठ्यक्रम डिटेल में जारी कर दिया गया है, और लगभग सब कुछ वही है जो आपके प्री में लिखा हुआ है, कोई भी अंतर नहीं है। उन्हीं टॉपिक्स से उसी तरीके के प्रश्न आएंगे, बस उनकी हार्डनेस का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीसीएस जैसे यूपी पीसीएस में लोक सेवा आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग उस तरह का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैंने आपको पत्र लेखन भी हिंदी में कवर करा दिया था, इसको मैं फिर से जो है जल्दी ही पूरा एक बार जो है जितना भी इसमें सिलेबस है पत्र लेखन से संबंधित प्रश्नों सहित जो है मैं इसको फिर से आपका सॉल्व करा दूंगा, रिवाइज करा दूंगा, जिससे कि आपका जो है, क्योंकि पत्र लेखन का टॉपिक जो है अधिकतर किताबों में नहीं मिलता है अच्छे से, खासकर यूपी SSSC में जो पूछा जाता है बहुविकल्पी प्रश्न, तो उस तरह से जो है पत्र लेखन का चैप्टर किसी भी किताब में नहीं मिलता है। तो ये मैं आपको करवा दूंगा। अब आपको करना ये है कि आपने अब तक जो कुछ भी पढ़ा है उस पर विशेष तौर रिवीजन पर ध्यान दीजिए। रिवीजन ज़्यादा करिए, नई चीज़ों को पढ़ने की कोशिश कम करिए। करंट अफेयर्स को 1 साल का पूरा पढ़िए, क्योंकि यूपी SSSC में आपने एक विशेषता देखी होगी कि ये 2-2 साल तक के पुराने जो है पूछ लेते हैं क्वेश्चंस। तो आप कम से कम जो है अगर पढ़ सकें, आप लगातार अगर पढ़ रहे होंगे तो जुलाई 2018 से कवर करने का प्रयास करिए, 1 साल का पूरा जो है, जिससे कि जो है आपका करंट अफेयर्स का जो है क्वेश्चन जो है कोई भी गलत ना होने पाए। बाकी जो आपकी कोई प्रश्न हो, कोई कठिनाई हो, आप जो है कमेंट में पूछिए। जो वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा उसमें आपके सभी प्रश्नों का जो है उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को ऑल द बेस्ट, लगे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।